यसाया बाब नंबर 28। मगरूर शहर सामरिया मुरझाने वाला फूल है। सामरिया पर अफसोस जो इसराइली शराबियों का शानदार ताज है। उस शहर पर अफसोस जो इसराइल की शान शौकत था लेकिन अब मुरझाने वाला फूल है। उस आबादी पर अफसोस जो नशे में दुत लोगों की जरखेज वादी के ऊपर तख्त निशीन है। देखो रब एक जबरदस्त सूरमा भेजेगा जो ओलों के तूफान, तबाह कुन आंधी और सैलाब पैदा करने वाली मूसलाधार बारिश की तरह सामरिया पर टूट पड़ेगा और जोर से उसे जमीन पर पटक देगा। तब इसराइली शराबियों का शानदार ताज सामरिया पांवों तले रौंदा जाएगा। तब ये मुरझाने वाला फूल जो जरखेज वादी के ऊपर तख्त निशीन है और उसकी शान शौकत खत्म हो जाएगी। उसका हाल फसल से पहले पकने वाले इंजीर जैसा होगा, क्योंकि जो ही कोई उसे देखे वो उसे तोड़कर हड़प कर लेगा। उस दिन रब्बुल अफवाज खुद इसराइल का शानदार ताज होगा। वो अपनी कौम के बचे हुओं को जलाली सहरा होगा। वो अदालत करने वाले को इंसाफ की रूह दिलाएगा और शहर के दरवाजे पर दुश्मन को पीछे धकेलने वालों के लिए ताकत का बायस होगा। यरूशलेम के मत वाले नबी। लेकिन ये लोग भी माई के असर से डगमगा रहे और शराब पी पी कर लड़खड़ा रहे हैं। इमाम और नबी नशे में झूम रहे हैं। माई पीने से उनके दिमागों में खलल आ गया है। शराब पी पी कर वो चक्कर खा रहे हैं। रोया देखते वक्त वो झूमते, फैसले करते वक्त झूलते हैं। तमाम मेजें उनके काय से गंदी हैं। उनकी गलाजत हर तरफ नजर आती है। वो आपस में कहते हैं, ये शख्स हमारे साथ इस किस्म की बातें क्यों करता है। हमें तालीम देते और इलाही पैगाम का मतलब सुनाते वक्त वो हमें यूं समझाता है गोया हम छोटे बच्चे हों जिनका दूध अभी अभी छुड़ाया गया हो। क्योंकि ये कहता है सवला सव, सवला सव, कवला कव, कवला कव, थोड़ा सा इस तरफ, थोड़ा सा उस तरफ। चनाचे अब खुदा हकलाते हुए होंठों और गैर जबानों की मारिफत इस कौम से बात करेगा। गो उसने उनसे फरमाया था, ये आराम की जगह है, थके मानो को आराम दो, क्योंकि यहीं वो सुकून पाएंगे। लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए आइंदा रब उनसे इन्हीं अल्फाज से हम कलाम होगा। सवला सव, सवला सव, कवला कव, कवला कव, थोड़ा सा इस तरफ, थोड़ा सा उस तरफ। क्योंकि लाजिम है कि वो चलकर ठोकर खाएं और धड़ाम से अपनी पुश्त पर गिर जाएं, कि वो जख्मी हो जाएं और फंदे में फंसकर गिरफ्तार हो जाएं। खुदा का वाज़ेह पैगाम। चनाचे अब रब का कलाम सुन लो, ए मजाक उड़ाने वालों जो यरूशलेम में बसने वाली इस कौम पर हुकूमत करते हो। तुम शेखी मारकर कहते हो, हमने मौत से आहद बांधा और पाताल से मुआहदा किया है, इसलिए जब सजा का सैलाब हम पर से गुजरे तो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि हमने झूठ में पनाह ली और धोखे में छुप गए हैं। इसके जवाब में रब कादिर मुतलक फरमाता है, देखो मैं सयून में एक पत्थर रख देता हूँ, कुने का एक आजमूदा और कीमती पत्थर जो मजबूत बुनियाद पर लगा है। जो ईमान लाएगा वो कभी नहीं हिलेगा। इंसाफ मेरा फीता और रास्ती मेरी साहुल की डोरी होगी, इनसे मैं सब कुछ परखूंगा। ओले उस झूठ का सफाया करेंगे जिसमें तुमने पनाह ली है, और सैलाब तुम्हारी छुपने की जगह उड़ाकर अपने साथ बहा ले जाएगा। तब तुम्हारा मौत के साथ आहद मनसूख हो जाएगा और तुम्हारा पाताल के साथ मुआहदा कायम नहीं रहेगा। सजा का सैलाब तुम पर से गुजरकर तुम्हें पामाल करेगा। वो सुबह ब सुबह और दिन रात गुजरेगा, और जब भी गुजरेगा तो तुम्हें अपने साथ बहा ले जाएगा। उस वक्त लोग दहशत ज़दा होकर कलाम का मतलब समझेंगे। चारपाई इतनी छोटी होगी कि तुम पाँव फैलाकर सो नहीं सकोगे। बिस्तर की चौड़ाई इतनी कम होगी कि तुम उसे लपेटकर आराम नहीं कर सकोगे। क्योंकि रब उठकर यूं तुम पर झपट पड़ेगा जिस तरह पराजीम पहाड़ के पास फलस्तियों पर झपट पड़ा। जिस तरह वादी जिब्ऊन में अमूरियों पर टूट पड़ा, उसी तरह वो तुम पर टूट पड़ेगा। और जो काम वो करेगा वो अजीब होगा, जो कदम वो उठाएगा वो मामूल से हटकर होगा। चनाचे अपनी तानाजनी से बाज आओ, वरना तुम्हारी जंजीरें मजीद जोर से कस दी जाएंगी, क्योंकि मुझे कादिर मुतलक रब्बुल अफ़वाज से पैगाम मिला है कि तमाम दुनिया की तबाही मुतईन है। माहिर किसान की तमसील। गौर से मेरी बात सुनो, ध्यान से उस पर कान धरो जो मैं कह रहा हूँ। जब किसान खेत को बीज बोने के लिए तैयार करता है तो क्या वो पूरा दिन हल चलाता रहता है? क्या वो अपना पूरा वक्त जमीन खोदने और ढेले तोड़ने में सर्फ करता है? हरगिज नहीं। जब पूरे खेत की सतह हमवार और तैयार है तो वो अपनी अपनी जगह पर सियाह जीरा और सफेद जीरा
گندم، باجرا اور جو کا بیج بوتا ہے۔ آخر میں وہ کنارے پر چارے کا بیج بوتا ہے۔ کسان کو خوب معلوم ہے کہ کیا کیا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے خدا نے اسے تعلیم دے کر صحیح طریقہ سکھایا۔ چنانچہ سیاہ زیرہ اور سفید زیرہ کو اناج کی طرح گاہا نہیں جاتا۔ دانے نکالنے کے لیے ان پر وزنی چیز نہیں چلائی جاتی، بلکہ انہیں ڈنڈے سے مارا جاتا ہے۔ اور کیا اناج کو گاہ گاہ کر پیسا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کسان اسے حد سے زیادہ نہیں گاہتا۔ گو اس کے گھوڑے کوئی وزنی چیز کھینچتے ہوئے بالیوں پر سے گزرتے ہیں تاکہ دانے نکلے، تاہم کسان دھیان دیتا ہے کہ دانے پس نہ جائے۔ اسے یہ علم بھی رب الافواج سے ملا ہے، جو زبردست مشوروں اور کامل حکمت کا منبع ہے۔